फ्रेंड्स, आप लोगों को आज हम पर्यावरण की एक टॉप सीरीज लेकर आए, टॉप 100 की। बने रहिएगा हमारे साथ। आपको यहां से बाहर प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं आएगा। पहला प्रश्न है, सर्वप्रथम पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किसने किया था? सर्वप्रथम पारिस्थितिकी जो शब्द है उसका प्रयोग किसने किया था? बताइएगा। चार्ल्स डार्विन ने, अर्नेस्ट हैकेल ने, है ना, अल्फ्रेड ने या लेमार्क ने? तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को, 5 जून को, 16 दिसंबर को, 16 सितंबर को, 22 मार्च को? बताइएगा कब मनाया जाता है? 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, 5 जून को, है ना। जीव मंडल शब्द किसने दिया था? बताइएगा, जीव मंडल शब्द किसने दिया था? एंड्रू वाट्स ने, है ना, चार्ल्स डार्विन ने, अर्नेस्ट हैकेल ने, लिनियस ने? किसने दिया था? तो ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। विश्व पर्यावरण दिवस की शुरुआत कब हुई थी? विश्व पर्यावरण दिवस की शुरुआत कब हुई थी? 1970 में, 1972 में, 1974 में, 1975 में? बताइएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? बताइएगा। क्षोभ मंडल में, समताप मंडल में, वायुमंडल में और आयन मंडल में? बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, समताप मंडल में। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, है ना, रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान और सुंदरबन? बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा, है ना। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय वन नीति 1988 का मुख्य उद्देश्य क्या है? बताइएगा। औद्योगिक विकास, वन संरक्षण, खनन विस्तार, सहकारीकरण? बताइएगा कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर 6, प्रश्न नंबर 6, राष्ट्रीय वन नीति 1988 का मुख्य उद्देश्य क्या है? बताइएगा। वन संरक्षण। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ये सुपरफास्ट सीरीज है आपको टॉप 100 की। अगला प्रश्न देखिए, पौधे प्रकाश संश्लेषण के लिए किस गैस का उपयोग करते हैं? ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का और मीथेन की? बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा? कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है ना, एजे एंडरसन ने पर्यावरण के अध्ययन का संबंध किससे जोड़ा? पारिस्थितिकी से, अर्थशास्त्र से, भूगोल से, इतिहास से? बताइएगा किससे जोड़ा है? बताइएगा, जल्दी से जल्दी बताइएगा, किससे जोड़ा? पारिस्थितिकी से, है ना, पारिस्थितिकी से। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। ये सुपरफास्ट सीरीज टॉप 100 की। पर्यावरण शिक्षा जन जन तक पहुंचाने के लिए कौन जिम्मेदार है? विश्व सरकार, शिक्षाविद, प्रत्येक व्यक्ति, केवल शिक्षक? बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा? प्रत्येक व्यक्ति। पर्यावरण के कौन जिम्मेदार है? प्रत्येक व्यक्ति। प्रश्न नंबर 11, मानव पर्यावरण सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? मानव पर्यावरण सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? बताइएगा। 1972 में, 1973 में, 1975 में, 1977 में? कौन सा ऑप्शन सही होगा? 1972 में। अगला प्रश्न देखिए, 12वां प्रश्न देखिएगा, सिटीज विलुप्त प्राय वन जीव और पौधों की प्रजातियों के अंतरराष्ट्रीय व्यापार सम्मेलन कब हुआ था? 1972 में, 1973 में, 1975 में, 1986 में? बताइएगा कब हुआ था? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 1973 में। अगली स्लाइड, प्रश्न नंबर 13 देखिएगा, वायु प्रदूषण की दृष्टि से सबसे अधिक हानिकारक गैस कौन सी है? कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन? बताइएगा कौन सी है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। विश्व जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र नेटवर्क की स्थापना किस संगठन के द्वारा की गई? बताइएगा। विश्व जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र नेटवर्क की स्थापना किस संगठन के द्वारा की गई? IUCN, है ना, WWF, IUCN, SO, है ना, यूनेस्को जैसे कहते हैं, UNEP? बताइएगा किसके द्वारा किया गया था? है ना, यूनेस्को के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। किस देश में चिपको आंदोलन प्रारंभ हुआ था? बताइएगा। यहाँ देश के छोड़कर प्रदेश कर लीजिएगा। किस प्रदेश में चिपको आंदोलन प्रारंभ हुआ? हिमाचल प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, गुजरात में, महाराष्ट्र में? बताइएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, सूर्य से आने वाली कौन सी परावैंगनिक किरण त्वचा कैंसर का मुख्य कारण है? ये सुपरफास्ट सीरीज है टॉप 100 की।
यूवीए, यूवीबी, यूवीसी, इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? पर्यावरण संरक्षण, है ना, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया बताइएगा, है ना, 1970 में, 1986 में, 1990 में, 2006 में, बताइएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, बताइएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जीव अपघटक है बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सा जीव अपघटक है? अमीबा, हाइड्रा, है ना, प्लेनेरिया और कवक, बताइएगा कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, कवक के साथ। विश्व जल दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? 22 मार्च, 5 जून, 16 दिसंबर, 16 सितंबर और 22 अप्रैल, बताइएगा कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 20वां प्रश्न देखिएगा, जैव विविधता से संबंध, है ना, जैव विविधता से संबंधित अंतरराष्ट्रीय संधि कौन सी है बताइएगा? विलुप्त एवं संकट प्रजातियां, है ना, जलवायु परिवर्तन कार्यक्रम, मरुस्थलीकरण से निपटने की संधि और परमाणु अग्रसर संधि, बताइएगा। प्रश्न नंबर बी में कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। जैव औद्योगिक से संबंधित अंतरराष्ट्रीय संधि कौन सी है ना? वसेल संधि, क्योटो प्रोटोकॉल, है ना, कार्टाजेना प्रोटोकॉल और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा, है ना? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 22वां क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा गैर नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत है बताइएगा? गैर नवीनीकरण पूछा गया है, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जैव ऊर्जा और कोयला, बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 23 देखिएगा, वायु अधिनियम कब पारित किया गया, है ना? वायु प्रदूषण, है ना, प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण कब पारित किया गया था बताइएगा? 1970, 1972, 1974, 1981, बताइएगा कब पारित हुआ? 1981 में। 24वां प्रश्न देखिए, ओजोन परत को क्षीण करने वाले पदार्थों के नियंत्रण के लिए बनाया गया समझौता कौन सा है? पेरिस समझौता, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल और वसेल संधि, बताइएगा कौन सा सही होगा? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ये सुपर फास्ट सीरीज है। जो भी भाई बहन हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, ऐसी टॉप सीरीज हर सब्जेक्ट की पाने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। आपका एक ही काम है, आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, क्या हो गया? ये इधर से इधर क्यों आ गया? ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, 25वां प्रश्न है ना, जीव मंडल का मुख्य घटक कौन सा है? वायुमंडल, जलमंडल, स्थल मंडल, उपर्युक्त सभी, बताइएगा कौन सा है? उपर्युक्त सही, उपर्युक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र है बताइए? जंगल, तालाब, रेगिस्तान, उपर्युक्त सभी, बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, उपर्युक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा अपघटक नहीं है ना? फफूंद, बैक्टीरिया, अमीबा और, है ना, एक्टिनो, बताइए कौन सा सही होगा? बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा? 27वां में अमीबा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मानव द्वारा वनों की कटाई का मुख्य कारण क्या है? ईंधन की आवश्यकता, कृषि भूमि का विस्तार, औद्योगिक विकास, उपर्युक्त सभी, बताइएगा कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर बताइए कौन सा सही होगा, है ना? कृषि भूमि का विस्तार, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, अगली स्लाइड, 29वां प्रश्न है, नवीनीकरण ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कौन सा है? कोयला, पेट्रोलियम, ऊर्जा स्रोत, प्राकृतिक गैस, बताइएगा। नवीनीकरण ऊर्जा पूछा गया है, बताइएगा कौन होगा ऑप्शन? कोयला होगा, पेट्रोलियम होगा, प्राकृतिक गैस होगा, सौर ऊर्जा होगा, बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा? सौर ऊर्जा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 30वां प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण प्रदूषण का प्रमुख कारण नहीं है? वनों की कटाई, वाहनों से धुआं, वर्षा और औद्योगिक अपशिष्ट, बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा, है ना? वर्षा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ये टॉप 100 की टॉप सीरीज है, सुपर फास्ट सीरीज है, आप बने रहिएगा। 30 में से 30 आपको ये दिलाएगी, ये सीरीज आपको 30 में से 30 दिलाएगी। 31वां प्रश्न देखिएगा, जैव संचयन का तात्पर्य क्या है? मिट्टी की उर्वरता बढ़ाना, है ना, मिट्टी की जो उर्वरता है उसको बढ़ाना, जीवों के शरीर में विषाक्त पदार्थों का धीरे धीरे एकत्र होना, वायु का शुद्ध होना, जल का बाष्पीकरण होना, बताइएगा कौन सा सही होगा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर।
32वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन और जलवाष्प। बताइए कौन सी है? नाइट्रोजन गैस जो है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, अगली स्लाइड। 33वां क्वेश्चन, ओजोन परत का क्षरण मुख्यतः किस कारण होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और नाइट्रोजन। बताइएगा किसके कारण होता है? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। 34वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नवीनीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? बताइएगा कौन सा है ना? सौर ऊर्जा। ये रिपीट क्वेश्चन है। 35वां क्वेश्चन, वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस के, है ना, वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस के रूप में कौन सी गैस प्रमुख है? बताइएगा ग्रीन हाउस गैस में। बताइएगा ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन। कौन सा ऑप्शन सही होगा? बताइएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रदूषक गैस है? बताइए ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, सल्फर डाइऑक्साइड। ये टॉप 100 की टॉप सीरीज है, आपको सुपर फास्ट सीरीज है एग्जाम की दृष्टि से। 37वां क्वेश्चन देखिएगा, जैविक एवं अजैविक घटकों में से कौन सा अजैविक घटक नहीं है? जल, वायु, जीवाणु और मृदु। बताइएगा मृदा। बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा? 37वां में बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा, है ना? जीवाणु। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 38वां प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक नवीनीकरणीय संसाधन है? सौर ऊर्जा, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण क्या है? ओजोन का क्षरण होना, ग्रीन हाउस गैस है और वनोन्मूलन और जल प्रदूषण। बताइए कौन सा ऑप्शन होगा? ग्रीन हाउस गैस है। निम्नलिखित में से कौन सा ठोस अपशिष्ट प्रबंध का सही तरीका है? जलाना, खुले में फेंकना, है ना, पुनर्चक्रण, नदी में बहाना। बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा? पुनर्चक्रण। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट स्लाइड। 41वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडल की ओजोन परत को क्षति पहुंचाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑक्सीजन। बताइएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 42वां क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा गैस वायुमंडल में ग्रीन हाउस, है ना, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए सर्वाधिक जिम्मेदार है? नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और हीलियम। बताइएगा कौन सा सही होगा? कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 43वां प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया जल प्रदूषण का कारण नहीं है? औद्योगिक अपशिष्ट का नदियों में छोड़ना, है ना, वृक्षारोपण करना, वर्षा जल संचयन और सौर ऊर्जा का उपयोग। बताइएगा कौन सा सही होगा? 43 में औद्योगिक अपशिष्ट को नदियों में छोड़ना। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से किससे वायु प्रदूषण का मुख्य कारण होता है ना? मुख्य कारण है कृषि में जैविक खाद का उपयोग, वाहन एवं कारखानों में धुआं, वर्षा जल संचयन और सौर ऊर्जा का उपयोग। बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, वाहन एवं कारखानों में से धुआं। अगली स्लाइड। जो भी भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, सुपर फास्ट सीरीज को देख रहे हैं, वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आने वाली सुपर फास्ट सीरीज आपको हर सब्जेक्ट की मिल सके। सभी फ्रेंड्स को बताइएगा इस चैनल पर सुपर फास्ट सीरीज को कराया जा रहा है। यदि आपको इस पूरा पीडीएफ लेना हो तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मैसेज करिएगा या टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको मैसेज भी नहीं करना पड़ेगा, वहां पर आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर पीडीएफ पड़ी हुई है, पूरा पीडीएफ लेना है, वहां पर पड़ी हुई है और वहां से डाउनलोड करके आप प्रिंट करा लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का गैर प्राथमिक स्रोत है? वाहन ऊर्जा, औद्योगिक ऊर्जा, धूल कण, वनस्पति से प्राकृतिक ऊर्जा। बताइएगा कौन सा सही होगा? 45 में बताइएगा वाहन एवं कारखानों से धुआं, वाहन एवं कारखानों से धुआं। बताइएगा कौन सा सही होगा? निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का गैर प्राथमिक स्रोत है? बताइए गैर प्राथमिक स्रोत। बताइएगा गैर प्राथमिक स्रोत कौन है? धूल कण। धूल कण ये क्या है? वायु प्रदूषण के क्या गैर प्राथमिक स्रोत है? धूल कण। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायु प्रदूषण पर ग्रीन हाउस प्रभाव, है ना, ग्रीन हाउस प्रभाव में प्रमुख भूमिका निभाती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और हीलियम। बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा? बताइएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का तत्काल प्रभाव नहीं है? बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का तत्काल प्रभाव नहीं है? आंखों में जलन, है ना, आंखों में जलन, है ना, श्वसन रोग, त्वचा रोग और जलवायु परिवर्तन। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? बताइएगा जलवायु
परिवर्तन। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इस सुपरफास्ट सीरीज की पूरी पीडीएफ लेने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िएगा, डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम ग्रुप की। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा उपाय वायु प्रदूषण नियंत्रण में सबसे अधिक प्रभावी है? सार्वजनिक परिवहन का उपयोग, अधिक पेड़ काटना, अधिक जीवाश्म ईंधन का उपयोग करना, खुले में कचरा जलाना। बताइएगा कौन सा होगा 48 में सही? बताइएगा सार्वजनिक वाहन का उपयोग करना। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? बताइएगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? जल प्रदूषण नियंत्रण, ओजोन परत संरक्षण, वन संरक्षण और वन जीव संरक्षण। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लीजिएगा, ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या? ओजोन परत संरक्षण किससे संबंधित है? क्योटो प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या? ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी करना, जैव विविधता संरक्षण, है ना, समुद्री जीव संरक्षण और वनों की कटाई को बढ़ाना। बताइएगा 50 में कौन सा सही होगा? बताइएगा 50 में कौन सा सही होगा? ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 51 में देखिएगा, रामसर संधि किससे संबंधित है? रामसर संधि किससे संबंधित है? बताइएगा आर्द्रता भूमि, जलवायु नियंत्रण, ओजोन परत संरक्षण और परमाणु नियंत्रण। बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर, बताइए कौन सा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, आर्द्र भूमि संरक्षण। ये सुपरफास्ट सीरीज है पर्यावरण की, टॉप 100 की सुपरफास्ट रिवीजन सीरीज। सिटी समझौता किससे संबंधित है? बताइएगा किससे समझौता? विलुप्त प्राय वन जीव एवं पौधों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। ऑप्शन नंबर बी, जलवायु परिवर्तन, ओजोन क्षरण और ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण। बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, अगली स्लाइड। मिनी माता रोग जल में किस धातु के प्रदूषण के कारण होता है ना? बताइएगा मिनी माता रोग जल में किस धातु के प्रदूषण के कारण होता है? कैडमियम के, पारा जिसे मरकरी कहा जाता है, आर्सेनिक और सीसा। बताइएगा किसका ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, पारे से होता है। 54 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रोग, है ना, निम्नलिखित में से कौन सा रोग दूषित जल और भोजन के सेवन से फैलता है? मलेरिया, डेंगू, हैजा और फाइलेरिया। बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, हैजा। इटाई रोग मानव शरीर में किस तत्व की अधिकता के कारण होता है? इटाई रोग किससे होता है? कैडमियम से, लोहा से, है ना, फ्लोराइड से और नाइट्रेट से। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, कैडमियम से। बताइएगा मलेरिया रोग किस परजीवी के कारण होता है और इसका वाहक कौन है ना? प्लाज्मोडियम मादा, एंडीज मच्छर, प्लाज्मोडियम मादा, एनोफ्लीज मच्छर और ना विब्रियो कोलेरी घरेलू मक्खी और सल्मोनेला नर एनाफ्लीज मच्छर। बताइएगा कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट स्लाइड, 57 क्वेश्चन देखिएगा, भारत का सबसे ऊंचा बांध टहरी बांध किस नदी पर और किस राज्य में स्थित है? बताइएगा किस राज्य में स्थित है और किस नदी पर स्थित है? महानदी उड़ीसा में, भागीरथी नदी उत्तराखंड में, सतलज नदी पंजाब में, कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश में। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। हीराकुंड बांध जो भारत का सबसे लंबा बांध है किस नदी पर बनाया गया? बताइएगा हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नर्मदा नदी, महानदी, गोदावरी नदी, कावेरी नदी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नागार्जुन सागर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? कृष्णा नदी, कावेरी नदी, गोदावरी नदी और है ना पेरियर नदी। बताइएगा नागार्जुन बांध किस नदी पर है? बताइएगा नागार्जुन बांध किस नदी पे है? कृष्णा नदी पे। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। सरदार सरोवर बांध, बताइएगा सरदार सरोवर बांध से कौन सा राज्य मुख्य रूप से लाभान्वित होता है? यह किस नदी पर है? बताइएगा किस नदी पर बना हुआ है ना? चंबल नदी मध्य प्रदेश, नर्मदा नदी गुजरात, ताप्ती नदी गुजरात और बेतवा नदी उत्तर प्रदेश। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, नर्मदा नदी गुजरात, नर्मदा नदी गुजरात। अगला प्रश्न देखिए, पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन वर्ष 1992 में कहाँ आयोजित किया गया? बताइएगा कहाँ आयोजित किया गया? स्टॉकहोम में, है ना, रियो डी जेनेरियो में ब्राजील में, स्टॉक, है ना, जोहान्सबर्ग में और पेरिस में। बताइएगा कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। रेड डाटा बुक किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? रेड डाटा बुक किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? WWF, IUCN से, है ना, UNEP से और यूनेस्को से। बताइएगा कौन रेड डाटा बुक को जारी करता है? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। रेड डाटा बुक में संकट ग्रस्त प्रजातियों को किस रंग के पृष्ठ पर दर्शाया गया? बताइएगा जो संकट में है ना, संकट ग्रस्त प्रजातियों को किस रंग से दर्शाया गया रेड डाटा बुक में? बताइएगा
हरे रंग पृष्ठ पर, गुलाबी रंग में, पीले रंग पे और नीले रंग पे। बताइएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, गुलाबी रंग। राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसकी स्थापना 1972 के स्टॉकहोम सम्मेलन के बाद हुई थी। बताइएगा 64 में कौन सा ऑप्शन सही होगा? बताइएगा जिनेवा में, नैरोबी में, न्यूयॉर्क में, पेरिस में, कौन सा ऑप्शन सही होगा? नैरोबी में, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट स्लाइड। रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन मुख्य भूमिका निभाता है? बताइएगा कौन निभाता है? एक स्लाइड आगे हो गया, ये वाला स्लाइड छूट गया था, देखिएगा। हाँ, ये 65वां क्वेश्चन देखिए। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द इकोसिस्टम, बताइएगा इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने किया था? बताइएगा किसने किया था? एजी टांसले ने किया था। ये तो सब लोग जानते हैं, पर्यावरण का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको पढ़ने की नीड नहीं है, आपको आना चाहिए। 66वां क्वेश्चन देखिए। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा प्रवाह हमेशा होता है। बताइएगा खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है? एक दिशीय होता है, द्विदिशीय होता है और बहुदिशीय होता है और वृत्ताकार होता है। बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, एक दिशीय होता है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा स्थानांतरण का 10% का नियम, 10% का नियम किसने दिया? बताइएगा 10% नियम किसने दिया था? है ना, ओडम ने, लिंडमैन ने, डार्विन ने, लैमार्क ने। बताइए किसने दिया था 10% का ऊर्जा नियम? बताइएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा और सबसे स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र है? बताइएगा वन पारिस्थितिकी तंत्र, है ना, महासागरीय पारिस्थितिकी तंत्र, घास का मैदान और मरुस्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र। बताइए कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, महासागरीय। अगली स्लाइड। 69वां क्वेश्चन देखिएगा। रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन मुख्य भूमिका निभाता है? बताइएगा विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जामों में पूछा गया है। विटामिन के, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से विटामिन जल में घुलनशील, है ना, जल में घुलनशील होते हैं। बताइए कौन कौन सी विटामिन जो है वो जल में घुल जाती है? ए एंड डी, बी और सी, ई एंड के, ए एंड के। बताइएगा कौन सी विटामिन जल में घुल जाती है? विटामिन बी और सी। 71वां क्वेश्चन। बच्चों में सूखा रोग और वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया रोग किस विटामिन की कमी से होता है? बताइएगा वयस्कों में जो सूखा रोग होता है रिकेटस, बताइए किसकी कमी से होता है? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको आना चाहिए रिकेटस, इंपॉर्टेंट डाल लीजिएगा इसको, है ना। सूखा रोग जो किससे होता है? सूखा रोग जो होता था विटामिन डी की कमी से। अगला प्रश्न। गोल्डन राइसन में मुख्य रूप से कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? जो गोल्डन राइस होता है बताइएगा उसमें कौन सा? विटामिन ए, विटामिन बी 12, विटामिन सी, विटामिन डी। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर, विटामिन ए। अगला प्रश्न देखिए। सुपरफास्ट सीरीज है, आपको पूरा 100 क्वेश्चन का वीडियो लिखा, क्या लिखा? वीडियो। परीक्षण किस प्रदूषण को मापने के लिए किया जाता है? बताइएगा किसके लिए मापने के लिए किया जाता है? वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, है ना, जल प्रदूषण। इसमें डायरेक्ट हरे आंसर दे दिए गए हैं। देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संकेत, है ना, वायु प्रदूषण सल्फर डाइऑक्साइड को दर्शाता है? अमरबेल, मनी प्लांट, है ना, यूकेलिप्टस और लाइकेन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। पीने के पानी में किस तत्व की अधिकता के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नामक बीमारी होती है? कैडमियम, आर्सेनिक और फ्लोराइड और नाइट्राइड, है ना, नाइट्रेट की कमी के कारण होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का मुख्यालय भारत में कहाँ स्थित है? बताइए कोलकाता, मुंबई, चेन्नई। बताइए कहाँ है मुख्यालय? है वो नई दिल्ली में। नेक्स्ट स्लाइड। गंगा, भारत की गंगा के बाद किस नदी को बूढ़ी गंगा या दक्षिणी गंगा के नाम से जाना जाता है? बताइए कृष्णा नदी, गोदावरी नदी, कावेरी नदी, महानदी। बताइएगा कौन सी नदी को जाना जाता है ना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल लीजिएगा नदियों को। सुपरफास्ट सीरीज है, दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है ये बूढ़ी गंगा। बताइए कौन सा? कृष्णा नदी, गोदावरी नदी, कावेरी नदी, महानदी। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, गोदावरी नदी। 78वां क्वेश्चन देखिए। भारत की कौन सी एकमात्र प्रसिद्ध नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? महानदी, नर्मदा नदी, सोन नदी, चंबल नदी। ये भी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। बताइए कौन सा सही होगा? महानदी, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर।
निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है और डेल्टा न बनाकर, है ना, एस्चुअरी, है ना, एस्चुअरी का निर्माण करती है? बताइएगा। गंगा नदी, गोदावरी नदी, नर्मदा नदी और कृष्णा नदी। बताइए कौन सी नदी होगी 79 में? नर्मदा नदी, है ना, नर्मदा नदी। सुंदरबन डेल्टा का निर्माण मुख्य रूप से किन दो नदियों द्वारा होता है? बताइएगा। सुंदरबन डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा सभी ने सुना, इंपॉर्टेंट डाल लीजिएगा इसको भी। गंगा और सिंधु, और गंगा और ब्रह्मपुत्र, सिंधु और झेलम, नर्मदा और ताप्ती। बताइए किनके बीच हुआ? गंगा और ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। किसी खाद्य श्रृंखला में हरे पौधे हमेशा किस स्तर पर आते हैं? हरे पौधे उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, अपघटक। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? उत्पादक के रूप में आते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। एक खास श्रृंखला में शाकाहारी जंतु जैसे टिड्डा, हिरण किस, है ना, ये ब्रैकेट में दिया है, टिड्डा और हिरण एक शाकाहारी जंतु को किस श्रेणी में रखा जाएगा? बताइएगा, है ना, उत्पादक में, प्राथमिक उपभोक्ता में, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता। बताइएगा किस में रखा जाता है शाकाहारी लोगों को? प्राथमिक उपभोक्ता में। कई खाद्य श्रृंखलाओं के आपस में जुड़ने से बनने वाले जटिल जाल को क्या कहा जाता है? पारिस्थितिकी, पिरामिड, खाद्य जाल, है ना, जैव भार, ऊर्जा प्रवाह। बताइएगा क्या कहा जाता है? खाद्य जाल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में आया, खाद्य जाल कहा जाता है। 84 क्वेश्चन देखिएगा। खाद्य श्रृंखला के अंत में मरे हुए जीवों को सड़ाकर नष्ट करने वाले सूक्ष्म जीवों, है ना, सूक्ष्म जीवों को क्या कहा जाता है? उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, अपघटक और शीर्ष मांसाहारी। शीर्ष मांसाहारी क्या कहा जाता है? अपघटक। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। जो भी भाई बहन इस टॉप 100 की सीरीज को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि आने वाली सारी सीरीज आपके पास पहुंच सके। सभी अपने फ्रेंड्स भाई बहन को बताइएगा। इस चैनल पर टॉप 100 की हर सब्जेक्ट की सीरीज को चलाया जा रहा है, सुपर फास्ट सीरीज है। अगली स्लाइड देखिएगा। भारत का संविधान, ये संविधान से संबंधित प्रश्न। भारत का संविधान पूरे देश में पूर्ण रूप से कब लागू हुआ? 26 नवंबर 1949 को, 26 जनवरी 1950 को, है ना, 15 अगस्त 1947 को, 30 जनवरी 1948 को। बताइए कब लागू हुई? 26 जनवरी 1950 को। वर्तमान समय में भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? बताइएगा वर्तमान समय में कितने भाग हैं? 22, 18, 12 या 25? बताइएगा 25 भाग हैं वर्तमान में। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थीं। वर्तमान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? 10 अनुसूचियां और 12 अनुसूचियां और 14 अनुसूचियां, 15 अनुसूचियां। बताइए कितनी अनुसूचियां हैं ना? वर्तमान में कितनी है? 12। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? पंचायती राज व्यवस्था से, भारत की 22 आधिकारिक भाषाओं से, दल बदल कानून से, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे से। बताइए कौन से सही है? भारत की 8वीं जो अनुसूची है किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। भारत की 22 आधिकारिक भाषाओं से संबंधित है। अगली स्लाइड। भारत का सबसे पहला और पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? बताइएगा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है जिसे पहले हैली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, गिर राष्ट्रीय उद्यान। बताइए कौन सा सही है? जिम कॉर्बेट। अगला प्रश्न। एक सींग वाले गेंडे इंपॉर्टेंट लगा लीजिए इसे, 90 मार्क। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? असम में, पश्चिम बंगाल में, उत्तराखंड में या मध्य प्रदेश में? बताइएगा कहाँ स्थित है? 90 में कौन सा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, है ना। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? असम में। 91। एशियाई शेरों के एकमात्र निवास स्थान के रूप में प्रसिद्ध गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? बताइएगा गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है जो लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है और बाघों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? चंद्रप्रभा वन जीव अभ्यारण्य, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, पीलीभीत टाइगर रिजर्व और नवाबगंज पक्षी विहार। बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट स्लाइड। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है जो केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में स्थित है और हिम तेंदुओं के लिए प्रसिद्ध है? बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? जिम कॉर्बेट, है ना, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान,
मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान, गिर राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है ना केबुल लामजाओ किस राज्य में स्थित है? बताइएगा किस राज्य में स्थित है और किस झील पर स्थित है? बताइएगा। जो केबुल लामजाओ, इंपॉर्टेंट लगा लीजिए इसको। फ्लोटिंग नेशनल पार्क आपसे पूछा जाता है कई बार। मणिपुर लोकटक झील, उड़ीसा चिल्का झील, जम्मू कश्मीर डल झील और केरल है ना वेम्बनाड झील। वेम्बनाड झील, बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? 93 में ऑप्शन नंबर बताइएगा कौन सा, 94 में ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? मणिपुर में है ये, है ना। फ्लोटिंग पार्क कहाँ है? मणिपुर के लोकटक झील में। 95 देखिए, जंगली बाघों के संरक्षण के लिए भारत का सबसे बड़ा जंगली गधा अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? थारू मरुस्थल राजस्थान, कच्छ रण गुजरात, लेह लद्दाख, है ना, कंचनजंगा सिक्किम। बताइए कहाँ पर है? बताइए कहाँ पर स्थित है ना? जंगली गधों के संरक्षण के लिए बताइए कहाँ पर स्थित है? 95 में बताइएगा, आप लोग बताइएगा कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, कच्छ का रण गुजरात में। किस राज्य को भारत का टाइगर स्टेट कहा जाता है? बताइएगा। जहां वर्तमान में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान स्थित हैं, बताइए कौन सा सही होगा? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, ये लास्ट स्लाइड है टॉप 100। टॉप 100 की ये लास्ट स्लाइड है। ऐसी ही सीरीज हम हर सब्जेक्ट के आपको करवाएंगे। केवल आपका एक ही काम है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिएगा। चिपको आंदोलन की चिपको आंदोलन की शुरुआत वर्ष 1973 में उत्तर प्रदेश के चमोली जिले में हुई थी। इसके मुख्य नेता कौन थे? है ना, बाबा आमटे, सुंदरलाल बहुगुणा और मेघा पाटेकर, है ना, सलीम अली। बताइए कौन थे? इंपॉर्टेंट है, ये आपको आना चाहिए, ये आपको आना चाहिए किसी भी हालत में। सुंदरलाल बहुगुणा, है ना, सुंदरलाल बहुगुणा। अगला देखिए, नर्मदा नदी पर बनाए जा रहे बांधों के विरोध में प्रसिद्ध नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? मेघा पाटेकर और बाबा आमटे ने, सुंदरलाल बहुगुणा ने, वंदना शिवा ने, रामदेव मिश्र ने। बताइएगा। सुंदरलाल बहुगुणा ने। दक्षिण भारत का चिपको आंदोलन किसे कहा जाता है? जिसमें लोग पेड़ों से लिपटकर उनकी रक्षा करते थे। बताइएगा किसको कहा जाता था? मूक घाटी को, अपिको आंदोलन को, जंगल बचाओ आंदोलन को, नव नद्या आंदोलन को। बताइएगा कौन सा सही होगा? 99 में ऑप्शन नंबर बताइएगा, है ना। ऑप्शन नंबर बताइएगा, अपिको आंदोलन को, अपिको आंदोलन को। लास्ट क्वेश्चन, 1970 के दशक में केरल की कुंतीपुंज नदी पर बनने वाले हाइड्रोलिक प्रोजेक्ट के विरोध में कौन सा आंदोलन चलाया गया? ये 100 क्वेश्चन में आपको बताना है। ये 100 का टॉप 100 है, इसलिए आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। टॉप 100 का आपको आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है। और आपका एक ही काम है, केवल और केवल आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर लीजिएगा। हम लोग मिलते हैं अगली टॉप सीरीज के अंदर, है ना। हम लोग अपनी अगले लेक्चर में मिलेंगे अगली नेक्स्ट टॉप सीरीज के अंदर, है ना। जो टॉप सीरीज होगी वो आप पढ़ते जाइएगा। जो भी टॉप सीरीज चलाई जा रही है, यहाँ से प्रश्न बाहर नहीं आएगा। आपको 30 में 30, 100% आपके 30 में 30 मार्क्स आएंगे। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।